आज हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग जॉब के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से यहाँ बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। लोग बहुत बेरोजगार हैं, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोग जो हैं मजदूरी करने पे मजबूर हैं और सरिया सेटिंग जैसे कार्य में जा रहे हैं, लोहा ढो रहे हैं, और तो और लोग जो है एक प्रकार से ठेला लगाने, सब्जी बेचने जैसे काम कर रहे हैं। वैसे वैसे व्यक्ति जो बीए एमएड कर चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है सभी जॉब को एक प्रकार से प्राइवेट करते जा रही है, और जितने भी सरकारी जॉब है धीरे धीरे जो है प्राइवेट होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सरकार लोगों को जो है एक प्रकार से जॉब देती है, तो उसमें बहुत बड़ी समस्या यह आती है सरकार को कि जो लोग जॉब ले लेते हैं वह जो है अपने सैलरी को बढ़ाने की मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं और हड़ताल करते हैं ताकि उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए। इसलिए सरकार जो है इस सब से बचना चाहती है और बहुत प्रकार के झंझट से बचने के लिए जो वह सरकारी जॉब है उसको प्राइवेटाइज करते जा रही है और किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। और जब कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे वह लेती है, यानी जॉब कराने का पूरा जिम्मा, यानी एग्जाम कैसे लेना है, इंटरव्यू कैसे लेना है और एक प्रकार से लोगों को बहाल कैसे करना है, तो पूरा कारोबार जो है वह कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाती है और कंपनी उसका टेंडर भरती है सरकार को। और कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है तो कंपनी अगर जे ले रही, तो साफ बात है कि कंपनी अगर जे उससे ले रही है टेंडर पे, तो उसको भी कमाई तो होना चाहिए। तो कमाई के वजह से वह जो है एक प्रकार से जो है लोगों से पैसा लेती है। आज हम बात करेंगे जेएमडी कंपनी के बारे में। जेएमडी कंपनी जो है जिसकी ऑफिस रांची में और बहुत जगह पे, पटना और अन्य जगह पे इसके ब्रांचेस मिलेंगे। यह जेएमडी कंपनी क्या करती है कि लोगों को आउटसोर्सिंग जॉब देती है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, यानी 3 साल 4 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब देती है। और यह सब जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में ही आपको काम करने होते हैं, लेकिन सरकार उसको प्राइवेट करके जो है कोई कंपनी को दे देती है ताकि कंपनी जो है अपने हिसाब से बहाली कराती है। तो वह कंपनी जो है शुरू से अंत तक जो है कैसे एग्जाम लेना है, कैसे इंटरव्यू करना है और किसको किसको बहाली देना है, पूरा जिम्मा कंपनी ले लेती है। इससे सरकार बचना चाहती है, इसीलिए तो वह प्राइवेट की है। सरकार इसलिए बचना चाहती है, अगर जो सरकार बहाली कराएगी और सरकार जब बहाली कराएगी तो लोग जो हैं एक प्रकार से कर्मचारी जो हैं वह अपनी मांग करते हैं, सैलरी को बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस सब चीज से सरकार बचना चाहती है और जितना हो सके वह सुरक्षित रहना चाहती है। इसके वजह से जो है इस सब जॉब को वह सरकार प्राइवेटाइज कर देती है, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर देती है। अब वही हम बात करें जेएमडी कंपनी की कि वह जो है इस प्रकार के कार्य को करवाती है। वह सरकार को टेंडर भरती है और टेंडर भरने के बावजूद सरकार उसको पूरा जिम्मा दे देता है और ये अपने हिसाब से जो है जॉब देती है। तो अब देखिए होता क्या है कि यह कंपनियां फ्रॉड कैसे करती है। सरकार तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दी, एक प्रकार से जो टेंडर सरकार को ये भरे, सरकार इनको जिम्मा दे दी कि चलो तुम नौकरी कराओ, तुम ही को एग्जाम लेना है, तुम ही को बहाल करना है, एक प्रकार से जो अनेकों प्रकार के जो है कार्य तुम्ही को सौंपना है। लेकिन यह कंपनियां कैसे करती है, यह जेएमडी कंपनी जो है और इसके जैसे बहुत से ऐसे कंपनियां जो आउटसोर्सिंग जॉब कराती है, यह काम क्या करती है, यह कंपनियां ऐसे कैंडिडेट को खोजती है जो पैसा दे सके, यानी जॉब ऑफर करती है लेकिन ये अपने दलाल छोड़ती है। यानी हर जिला मोहल्ला में जो है, एक एक जिला में जो है, जिस राज्य में ये इसकी कंपनी है उस राज्य के हर एक जिला में जो है इनके 2-4 दलाल घूमते हैं और वह दलाल लोग ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिनके पास 2 लाख 4 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपया हो, और वैसे लोगों को यह क्या करते हैं कि पकड़ते हैं, उनको समझाते बुझाते हैं और उनको जो है जॉब देते हैं, यानी पैसा लेते हैं और जॉब देते हैं। यानी इंटरव्यू तो होता है, बस नाम के लिए होता है, आउटसोर्सिंग जॉब तो है, लेकिन आप सोचिएगा कि आप एलिजिबल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं और आप वहां पे इंटरव्यू देके जॉब ले लीजिएगा, तो संभव नहीं है। भले आप कितना हो पढ़े लिखे हैं, अगर आप उनको 2 लाख 4 लाख रुपया पैसा नहीं दीजिएगा तो वह जॉब आपको मिलने वाला नहीं है। हालांकि इतने जितने भी आउटसोर्सिंग जॉब है उनके सब काम जो है सरकारी ऑफिस में ही होती है। जैसे बीआरसी में हो गया, स्कूल में जो है अंधे बच्चों को, लंगड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए हो गया, या अनेकों प्रकार के जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए स्कूल में हो गया, बैंक में हो गया, अनेकों जगह पे यह कार्य दी जाती है इस कंपनी के माध्यम से, और सरकारी ऑफिस में ही कार्य दी जाती है, लेकिन होते हैं सब प्राइवेट कर्मचारी। और इस प्रकार से जो है यह जेएमडी कंपनी और इसके जैसे बहुत से कंपनियां जो है करोड़ों रुपया इन लोगों से, गरीब लोगों से कमाती है। और इसमें मेन चीज यह है कि आपका जॉब सिक्योर भी नहीं है,
यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है 4 साल या 5 साल का होता है, 3 साल 4 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 3-4 साल तक अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद आपको हटाया जा सकता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आपको हटाया जा सकता है। अगर जो आपको दोबारा वो काम करना है तो फिर से पैसा दीजिए। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप 2 लाख रुपया दे के अगर जो इस जेएमडी कंपनी के माध्यम से आउटसोर्सिंग जॉब ले भी लिए तो इसमें समस्या आती है कि टाइम टू टाइम आपका सैलरी नहीं मिलेगा, या बहुत प्रकार की समस्या आएंगी। आपको बार बार धमकाया जाएगा कि अपना ड्यूटी टाइम पे कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, नहीं तो हटा देंगे। क्योंकि इनके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में है और इतनी बड़ी मात्रा में जो बेरोजगारी है उनको कंट्रोल करने के लिए जो है कोई साधन नहीं है। इसके वजह से कंपनियां जो हैं बहुत ज्यादा रुपया कमाती है, क्योंकि इनके पास बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा कैंडिडेट पड़े होते हैं। एक जॉब के लिए 5-5 लोगों से भी कभी कभी इन लोग पैसा ले लेता है और सभी को दौड़ाते रहता है, इधर उधर करते रहता है। अगर जो व्यक्ति चालाक है, अच्छे दिमाग का है, वो किसी प्रकार से अपना पैसा तो निकाल लेता है, लेकिन जो बेवकूफ है इनके झांसे में पड़ जाते हैं और वह जो है अपना पैसा वहां से नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है कंपनी को? कंपनी को इससे बहुत फायदा है, क्योंकि कंपनी मन मर्जी पैसा वसूलती है जनता से, कैंडिडेट से जो है मन मर्जी पैसा वसूलती है। और जनता क्यों जाते हैं? जनता लोभ में जाते हैं, क्योंकि उनको तो सरकारी नौकरी मिलना नहीं है। सोचते हैं कि अगर जो 1 लाख 2 लाख रुपया दे के अगर जो मेरा जॉब लग जाता है तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो है एक प्रकार से फैमिली स्टेबल हो जाएगा, अच्छा से हम जिएंगे खाएंगे। और सैलरी की बात की जाए तो इसमें 15,000 20,000 25,000 इससे ज्यादा सैलरी नहीं होती है। और आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कुछ दिनों तक ही मिलती है सैलरी, हमेशा जो नहीं, कुछ दिन तक आपको 5 महीना 6 महीना साल भर मिला, उसके बाद समस्या होने लगती है, सैलरी लेट आएगी तो कभी सैलरी आएगी ही नहीं, बहुत समस्या सुनाई जाएगी। और अगर जो आप कंप्लेन करते हैं कंपनी में तो आपको डायरेक्ट धमकी दिया जाएगा कि करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो। और यही फायदा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यही चाहती है कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब देती डायरेक्टली तो आप सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, जिससे सरकार को असर पड़ेगा। लेकिन अगर जो आप कोई कंपनी के माध्यम से जॉब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आपको जो है साइन करा लिया जाता है कि आपको जो है कभी भी इस कंपनी से निकाला जा सकता है, आपकी सैलरी इतना ही रहेगी, और अनेकों प्रकार के टर्म और कंडीशन पहले ही लिख के आपसे सिग्नेचर करा लिया जाता है। वहां पे यह भी लिखा जाता है कि इस जॉब के लिए आपसे कोई रुपया नहीं लिया गया है, लेकिन आपसे पैसे तो लिए ही जाते हैं, आपसे पैसे लिए जाते हैं। और ऐसे फ्रॉड में जो है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग फंसे मिलेंगे, जिनका 2 लाख 4 लाख 50,000 रुपया जो है ऐसे दलालों के पास फंसे हुए हैं। इसमें मेन कमाई दलाल कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट एक प्रकार से कराते हैं कंपनी और कैंडिडेट के बीच, जो कॉन्टेक्ट कराते हैं, दोनों को मिलाते हैं, इसमें जो है दलाल बहुत कमा रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, उन्हीं का सैलरी 2 लाख रुपया जो लिया उन्हीं का पैसा 2-4 महीना 6 महीना दिया जाता है, फिर उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आउटसोर्सिंग जॉब क्या है और ये जेएमडी कंपनी और इसके जैसे बहुत सी कंपनियां जो है कैंडिडेट को कैसे लूट रही है, और सरकार जो है जनताओं के लिए मतलब किस प्रकार से षड्यंत्र रच रही है, सरकार जो है सरकारी जॉब को प्राइवेट कैसे करते जा रही है और इससे लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, ये सब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।